स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। मान के चलिए आपके पिताजी किसी सिविल मैटर के केस में पार्टी थे। पिताजी हो सकते हैं, माँ हो सकती है, चाचा हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो कि जिसके जिसकी मृत्यु के बाद जिसकी संपत्ति में आपका दखल हो, उसकी संपत्ति आपको मिलने वाली हो, वो व्यक्ति किसी केस में पार्टी था और पार्टी सिविल नेचर का केस का था। सिविल नेचर के केस में लाइबिलिटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। सिविल नेचर का केस था, वो व्यक्ति मुकदमा हार गया और मुकदमा इस नेचर का था कि जिसमें उसको कुछ हर्जाना देना पड़ता, कुछ भुगतान करना पड़ता, चाहे किसी व्यक्ति को, संस्था को, सरकार को, किसी को भी, अगली पार्टी को। तो ऐसी स्थिति में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आप कितने लायबल होंगे उस भुगतान के लिए। तो इसमें सीपीसी सेक्शन 52, सीपीसी सेक्शन 53 और सीपीसी सेक्शन 234 में स्पष्ट कर दिया गया है। 52 जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड जजमेंट डिबेटर की बात करता है, सीपीसी सेक्शन 53 जो कि लाइबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करता है, और सीपीसी सेक्शन 234 जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जितनी संपत्ति उस व्यक्ति के द्वारा आपको मिली है उसी संपत्ति से आप भुगतान करेंगे। अन्य अगर आपने कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आपका है, आपने खुद से कमाया है, या उस व्यक्ति को छोड़कर किसी और व्यक्ति के द्वारा आपको मिला है, तो उस संपत्ति से आपको भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति के संपत्ति में जितना हिस्सा आपको मिला है उससे आप भुगतान करेंगे। आपके अलावा अगर अन्य लोगों को भी मिला है, सबको भुगतान करना होगा, और अगर कुछ नहीं मिला है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कानून में स्पष्ट कर दिया गया। इस तरह की जानकारी के लिए मैं फॉलो करें। जय हिंद।